Hello bachchon, let us read this question. The question says, each question in this section has 4 choices A, B, C, D, out of which only one is correct. Mark your choice as follows. ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है गाइस, तो इसमें एक ही तरह के ऑप्शन होते हैं. स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is true, स्टेटमेंट 2 is correct explanation of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation of a statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true. अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 6,1 इन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज -1,6. देखते हैं जी कि क्या इसका मिरर इमेज यही आएगा या कोई और. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इन द लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज क्यू अल्फा डैश बीटा डैश. तो ये जो पॉइंट है दिस विल लाइज ऑन द लाइन, ये भी चेक करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट विल बी, की कॉन्सेप्ट इज mirror image of a point with respect to a line. तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की ओर हम लोग देखते हैं. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि एक लाइन है जी हमारे पास. लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. एक पॉइंट है 6,1. इसका मिरर इमेज इनका कहना है कि -1,6 है. देखते हैं क्या है. तो मान लीजिए कि ये अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूं मैं कि ये इसका मिरर इमेज है. अगर अल्फा और कॉमा बीटा -1,6 आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो लेट अस सी. तो सबसे पहले तो अगर 6,1 का मिरर इमेज अल्फा कॉमा बीटा है तो ये जो पॉइंट है अगर इसको मैं m कहूं तो ये इसका मिड पॉइंट होगा. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 6/2, 1 प्लस या बीटा प्लस 1/2, राइट. तो अब आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहली चीज तो ये है जी कि ये पॉइंट M जो है वो इस लाइन पे लाई करता है. तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 0 में अल्फा प्लस 6/2 प्लस बीटा प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से आ जाएगा गाइज अल्फा प्लस बीटा, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये पहली इक्वेशन हो गई. दूसरी इक्वेशन देखिए, अगर इसका कुछ नाम दे दूं मैं A और B और इस लाइन को L कह दूं तो दोनों लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर है. तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? देखो y2 माइनस y1 दैट इज बीटा -1 अपॉन बीटा -1 अपॉन अल्फा -6 इनटू ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा? -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट दैट इज -1. दिस इज इक्वल टू -1. तो -1 को गायब कर दो तो यहां आ गया बीटा -1 इज इक्वल टू अल्फा -6. तो अल्फा माइनस बीटा इसको भी इधर ले आइए तो ये इधर आएगा तो +1. तो इधर कितना बचेगा? -5 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 2. तो पहली इक्वेशन है गाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0. दूसरी अल्फा माइनस बीटा -5. तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. 1 + 2 कर दो. तो 1 + 2 जैसे ही करोगे आप तो देखो बीटा और माइनस बीटा तो कैंसिल हो जाएगा और अल्फा प्लस अल्फा मिलके हो जाएगा 2 अल्फा. और साथ में यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा? +7. तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 7 और ये प्लस हो जाएगा तो दोनों मिलके हो जाएगा 12.
सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने ऐड किया गाइज। तो ऐड किया है तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, राइट। हाँ 2 बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ऐड किया है तो 2 अल्फा और +7 -5 दिस इज +2 = 0। तो यहां से गाइज देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इक्वेशन 2 में रख दो या जहां रखना है रख दो। तो दिस विल बी अल्फा की वैल्यू -1 माइनस बीटा और इधर -5 = 0। तो बीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी -6, यानी अल्फा बीटा जो हमने इमेज माना था वो क्या आ गया, -1, -6। क्या पहला स्टेटमेंट यही कहता है, बिल्कुल यही कहता है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, राइट। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे। स्टेटमेंट 2 कहता है कि एक लाइन है, तो चलिए एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो एक लाइन है जी, तो आ जाइए स्टेटमेंट 2। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0। फिर एक पॉइंट है p अल्फा बीटा। तो मान लीजिए ये p है जी अल्फा बीटा, ये दूसरा अल्फा बीटा है स्टेटमेंट 2 के लिए। इसका जो मिरर इमेज है वो है q अल्फा डैश बीटा डैश। तो स्टेटमेंट 2 का कहना है कि अल्फा + अल्फा डैश बाई 2 बीटा + बीटा डैश बाई 2 इस लाइन पर ही लाई करेगा। तो देखते हैं, अब इस पॉइंट को मैं m मान लेता हूं। तो अगर p और q एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो m pq का मिड पॉइंट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा + अल्फा डैश बाई 2 बीटा + बीटा डैश बाई 2। एंड ऑब्वियसली m पॉइंट जो है इस लाइन पर ही लाई करेगा। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है जी, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब यहां सवाल ये है कि क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, ऑब्वियसली इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यही फंडामेंटल चीज है। तो स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of statement 1. So our option first will be correct. So guys, our final answer is option A, and I hope you understood it well.